आजकल जब भी मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, प्रोटीन। अगर सोशल मीडिया की माने तो हर चीज़ का इलाज है प्रोटीन। चाहे किसी को जॉइंट्स में पेन है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को पतला होना है, या किसी को मोटा होना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले साल जून 2024 में मुझे डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ। मेरा HbA1c था 14.6, जो कि काफ़ी हाई था। मैंने किसी तरह की कोई दवाई नहीं ली और मार्च 2025 में जब मैंने HbA1c टेस्ट कराया तो वो आया 5.6, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। पर मैंने इस पूरी डायबिटीज जर्नी में इतना प्रोटीन तो नहीं खाया जितना सोशल मीडिया पर रेकमेंड किया जाता है। इवन ये फोटो मेरी अभी की है और ना मैं कोई दूध पीता हूँ, ना किसी तरह का प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, ना पनीर खाता हूँ और ना ही नॉनवेज लेता हूँ। पर आजकल लोग प्रोटीन के पीछे इतना पागल हैं कि अगर आप किसी शादी में भी चले जाएंगे तो मोस्टली लोग आपको पनीर के काउंटर पर मिलेंगे। और इसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है कंपनीज ने, जो प्रोटीन बोल बोलकर लोगों को लूट रही है। अगर आजकल आप जिम में देखेंगे तो हर इंसान के हाथ में आपको प्रोटीन शेक मिलेगा, चाहे वो जवान है, बूढ़ा है या बच्चा है, चाहे किसी को मोटा होना है या पतला होना है। प्रोटीन शेक तो मैंडेटरी है। एक कहावत है, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर आप लिमिट से ज्यादा पानी भी पिएंगे तो वो भी आपकी जान ले सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि कैसे गाय के दूध से मिलने वाले प्रोटीन से बच्चों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अगर प्रोटीन के बारे में बात की जाए तो प्रोटीन शब्द एक लैटिन वर्ड प्रोटियोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सबसे जरूरी। और प्रोटीन आपके शरीर के लिए काफी जरूरी है भी। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं, उसकी बॉडी ग्रो करती है और ये सारा काम पॉसिबल हो पाता है प्रोटीन की वजह से। इसी वजह से प्रोटीन को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। आपके शरीर में जितनी भी रिपेयर होती है, चाहे कोई मांस फटा हो या कट लगा हो, ये सारा काम प्रोटीन की वजह से हो पाता है। इवन जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो भी एक तरह का प्रोटीन होते हैं। इवन कुछ प्रोटीन हार्मोन का काम भी करते हैं जो आपके डेली फंक्शन में हेल्प करते हैं। आपकी हड्डियां और आपकी स्किन, ये भी खास तरह के प्रोटीन से मिलकर बनी है, जिसको बोला जाता है कोलाजन। इवन आपके शरीर के टोटल प्रोटीन का 30% ये कोलाजन ही है। इसीलिए आपके शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कोलाजन है। और सबसे बड़ी बात, आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज होते हैं जो आपको बीमारियों से बचाते हैं, ये भी खास तरह का प्रोटीन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन ही है जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखता है। इवन आपके खून में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वो भी एक तरह का प्रोटीन होता है। तो अगर मैं कहूं कि आपका शरीर चल ही प्रोटीन की वजह से रहा है तो कोई गलत नहीं होगा। अब क्योंकि आपके शरीर के सारे काम प्रोटीन से ही होते हैं, इसलिए सबको ऐसा लगता है इसको जितना खाया जाए उतना अच्छा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा इसको समझते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में नई सेल्स बनती हैं, नए ऑर्गन्स बनते हैं, उसके ब्रेन की भी ग्रोथ होती है। तो उस टाइम पर उसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। और इसी वजह से उसको माँ का दूध पिलाया जाता है, जो उसकी इस रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। और नेचर इस चीज को जानता है। इसी वजह से छोटे बच्चे के शरीर में एक एंजाइम बनता है जिसको बोला जाता है रेनिन। ये रेनिन एंजाइम दूध को पचाने में हेल्प करता है। पर यहाँ पर कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ के दूध में प्रोटीन का कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है और साथ ही बच्चे के अंदर भी रेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाता है। पर अगर माँ के दूध के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी देखी जाए तो वो होती है 1.4 ग्राम, जिसको नेचर खुद टाइम के साथ धीरे धीरे कम कर देता है। पर जैसे ही बच्चे का दूध बंद होता है, हम उसको गाय या भैंस का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी होती है 6 से 8 ग्राम। मतलब जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मिल रहा था 1.4 ग्राम। अब जब उसको इतनी जरूरत नहीं है तब हम उसको 6 से 8 गुना ज्यादा प्रोटीन दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ मिल्क प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। रिसर्च ये बताती है कि बच्चों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है मिल्क प्रोटीन। अब ये होता कैसे है? दरअसल माँ के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है और गाय के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। जैसे ही गाय के दूध का प्रोटीन बच्चे की बॉडी में एंटर करता है तो बच्चे की बॉडी उसको एक वायरस या बैक्टीरिया की तरह ट्रीट करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। और ये एंटीबॉडीज दूध के अंदर मौजूद प्रोटीन से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब आपके शरीर में एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको बोला जाता है पैनक्रियाज, जिसका वजन होता है मात्र 100 ग्राम। इसके अंदर पाई जाती हैं बीटा सेल्स,
जो आपके शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि गाय के दूध में जो प्रोटीन होता है उसकी शक्ल मिलती है पैनक्रियाज में मौजूद बीटा सेल से, और बच्चे का इम्यून सिस्टम इन दोनों में फर्क नहीं कर पाता, और वो बीटा सेल्स को दूध का प्रोटीन समझकर उन पर अटैक कर देता है और धीरे धीरे सब बीटा सेल्स को खत्म कर देता है। इसी कंडीशन को बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसके अंदर खुद का ही इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को खत्म कर देता है, और बीटा सेल्स खत्म होने की वजह से बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और बाकी बची हुई पूरी जिंदगी बाहर से इंसुलिन देकर काम चलाना पड़ता है। अब एक रिसर्च के बारे में और बताता हूँ, और आप चाहें तो इस रिसर्च को खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने इस रिसर्च को किया था उन्होंने इस पर एक बुक लिखी है, और ये रिसर्च लगभग 20 साल तक चली थी और लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को इसमें स्टडी किया गया था। इस बुक का नाम है द चाइना स्टडी। आपको अगर मौका मिले तो इस बुक को जरूर पढ़िए। इस रिसर्च में ये पाया गया कि कैसे एनिमल प्रोटीन कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेज और ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है डॉक्टर कैंपबेल का, जो खुद एक किसान के बेटे हैं और डेयरी फार्म पर ही पले बड़े हैं। इस रिसर्च से पहले ये खुद एनिमल प्रोटीन को अच्छा मानते थे। आज इनकी एज 90 प्लस है और इनकी पूरी डाइट प्लांट बेस्ड है, और ये कहते हैं कि पिछले 40 साल से इन्होंने एक भी दवाई नहीं ली। आप चाहें तो इनके लेक्चर्स यूट्यूब पर सुन सकते हैं। अब आजकल प्रोटीन की क्वालिटी को लेकर भी काफी सवाल उठते हैं। दरअसल प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, और ऐसे टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं। इन एमिनो एसिड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है असेंशियल और एक है नॉन असेंशियल। जिन एमिनो एसिड्स को आपका शरीर खुद बना लेता है उनको बोला जाता है नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स, और कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो आपका शरीर खुद नहीं बना पाता, इनको बोला जाता है असेंशियल एमिनो एसिड्स। ये शरीर को आपके खाने से मिलते हैं, और ऐसे टोटल 9 एमिनो एसिड हैं। अब जिस प्रोटीन के अंदर इन नो के नो एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद होते हैं उसको बोला जाता है गुड क्वालिटी प्रोटीन। और अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो गूगल पर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि मोस्टली जो एनिमल प्रोटीन होता है उसको गुड क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है। अब एक रिसर्च कह रही है कि एनिमल प्रोटीन आपके शरीर को बीमार करता है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एनिमल प्रोटीन गुड कैसे हो गया। अब एनिमल प्रोटीन के अंदर सारे एसेंशियल एमिनो एसिड इसलिए हैं क्योंकि उस एनिमल ने उनको प्लांट बेस्ड डाइट से अपने शरीर में डाला है, और एनिमल्स के पास तो वैसे भी प्लांट बेस्ड डाइट के भी ऑप्शन काफी कम होते हैं। ज्यादातर जानवर एक ही तरह का खाना खाते हैं और फिर भी उनके शरीर में सारे एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद होते हैं। उनकी मसल्स भी अच्छी होती हैं। जस्ट बिकॉज किसी चीज में प्रोटीन है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको खा लिया जाए। ऐसे तो आपके बालों में और नाखूनों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। मैंने तो नहीं देखा किसी को नाखून या बाल खाते हुए। एक चीज और, जब कोई इंसान जिम या किसी तरह का वर्कआउट शुरू करता है तो उसको सलाह दी जाती है कि लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट ले। पर आपको ये समझना पड़ेगा, वर्कआउट के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए और प्रोटीन आपकी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स नहीं है। अगर आप हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट लेते हैं तो आपके शरीर में वीकनेस हो सकती है, क्योंकि एनर्जी का मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। नेचर ने आपको हर चीज ऑलरेडी बैलेंस करके दी है, और नेचर में मिलने वाली हर चीज में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसके बाद प्रोटीन और फैट की। पर आजकल हर इंसान नेचर के अगेंस्ट जा रहा है। या तो मसल बिल्डिंग के नाम पर हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, या फिर कीटो डाइट के नाम पर हाई फैट डाइट ले रहा है, और नेचर के अगेंस्ट जाने का नतीजा है कि बीमारियां इतनी फैल रही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ज्यादा प्रोटीन ना खाएं तो कितना प्रोटीन खाएं। जहां तक प्रोटीन की क्वांटिटी का सवाल है तो WHO भी रेकमेंड करता है 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट। मतलब अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 48 ग्राम। पर अगर आप जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं तो अपने वजन के हर 1 किलोग्राम वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। मतलब अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो आप प्रोटीन ले सकते हैं 60 ग्राम। पर अगर आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं और आपका प्रोटीन का मेन सोर्स है एनिमल प्रोटीन, तो आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है, और आपका शरीर इस एक्सेस प्रोटीन को यूरिया में बदलकर यूरिन के रास्ते आपके शरीर से बाहर निकालता है, और इससे आपकी किडनियों पर काफी असर पड़ता है। एक चीज और, जब आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपके शरीर में ज्यादा एसिड बनता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी बॉडी यूज करती है कैल्शियम, और शरीर का ज्यादातर कैल्शियम इसमें खत्म हो जाता है, जिससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर आप एनिमल प्रोटीन के बजाय प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज करते हैं तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कि प्लांट प्रोटीन का भी आप पाउडर खा रहे हैं। आप प्लांट प्रोटीन को प्लांट की फॉर्म में ही खाइए। आप स्प्राउट्स खाइए, चने खाइए, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के सोर्सेज पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं।
और जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया है, मेरे कहने से मत मानिए। खुद नई रिसर्च को पढ़िए, एजुकेटेड बनिए, अच्छे लोगों को सुनिए। याद रखिए, अगर कोई रिसर्च, कोई वीडियो, कोई भी आर्टिकल किसी कंपनी ने फंड किया है, तो उसका रिजल्ट उस कंपनी के फेवर में होगा। अब अगर प्रोटीन की किसी रिसर्च या वीडियो को कोई दूध बनाने वाली कंपनी फंड कर रही है, तो रिजल्ट तो यही आएगा कि दूध से ही हमें प्रोटीन मिलता है और दूध ही प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। तो ऐसी रिसर्च पढ़िए जिसको गवर्नमेंट ने फंड किया हो, ना कि किसी कंपनी ने। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।